नमस्कार। आज हम एक खास किताब पर गहरी नजर डालने वाले हैं, मार्क नेपो की द बुक ऑफ अवेकनिंग। हम देखेंगे कि इस किताब से जीवन के कौन से महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके मुख्य विचारों का कह सकते हैं एक निचोड़ है, उन लोगों के लिए जो जीवन को थोड़ा और गहराई से समझना चाहते हैं। हाँ, और ये किताब वाकई बहुत खास है। हमारा मकसद सिर्फ पॉइंट्स गिनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आज की जो ये तेज रफ्तार जिंदगी है ना, भाग दौड़ भरी, उसके बीच ये किताब हमें कैसे थोड़ा ठहर कर सोचने पर मजबूर करती है, खुद से जुड़ने में मदद करती है और सबसे जरूरी अभी इसी पल में जीना कैसे सिखाती है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात ये है कि ये ज्ञान किसी दूर बैठे संत का नहीं है। ये एक कवि, एक दार्शनिक और एक ऐसे इंसान के अनुभवों से निकला है जिसने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को झेला है, उससे गुजरा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जाहिर है इसमें जीवन की सच्ची कड़वी मीठी सच्चाइयों का निचोड़ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ, और शुरू करने से पहले शायद ये समझना जरूरी है कि नेपो जब अवेकनिंग या जागृति कहते हैं तो उनका मतलब क्या है। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ सुबह नींद से जागना नहीं है। किताब के हिसाब से जागृति का मतलब है जीवन की सच्चाई को, चाहे वो अच्छी लगे या बुरी, सुंदर हो या तकलीफ दे, उसे पूरी चेतना से एक गहरी समझ और खुले दिल के साथ महसूस करना। अच्छा, एक तरह से जीवन के प्रति अपनी आंखें खोलना। वाह। तो इसी जागृति की तरफ पहला कदम, जैसा किताब बताती है और हमारी सामग्री में भी है, वो है ये एहसास कि असली जीवन बीते कल की यादों में या आने वाले कल के प्लान्स में नहीं है। वो तो ठीक अभी इसी पल में है। नेपो ने कहा भी है, हम अक्सर कल की चिंताओं और कल के सपनों में खोए रहते हैं, लेकिन असली जीवन तो आज इस क्षण में है। सुनने में कितना सीधा लगता है ना? सीधा जरूर लगता है, पर इसे जीना वो हमारी आदत नहीं है। हमारा मन या तो पीछे भागता है या आगे। हाँ, ये तो है। या तो जो हो गया उस पर अटका रहता है, या फिर आगे क्या होगा उसकी चिंता में डूबा रहता है। तो इस सोच को अपनाने से, मतलब वर्तमान पर ध्यान देने से होता क्या है? सबसे बड़ा बदलाव ये आता है कि भविष्य की जो फालतू चिंता है, सही, जिसका कोई बेस नहीं होता अक्सर, सही, और अतीत के वो पछतावे जिन्हें हम बदल नहीं सकते, उनका बोझ हल्का होने लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे माइंडफुलनेस। अच्छा, सजगता जिसे कहते हैं। हाँ, सजगता मतलब बिना किसी जजमेंट के जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, बस उसे उसी पल में देखना, महसूस करना। किताब की सीख बहुत प्रैक्टिकल है। हर सुबह जब आंख खोले तो उस नए दिन को एक तोहफे की तरह देखो। तोहफे की तरह? हाँ। और सिर्फ देखो नहीं, उसके लिए शुक्रगुजार भी हो। थैंकफुलनेस। ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं, ये अपना नजरिया बदलने की शुरुआत है। लेकिन रोजमर्रा की भागदौड़, काम का प्रेशर, लगातार फोन बजना, इन सब के बीच इस पल में टिके रहना इतना मुश्किल क्यों है? क्या ये सिर्फ हमारी विल पावर की कमी है या कुछ और भी है जो हमें खींचता रहता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इच्छा शक्ति, हाँ, उसका रोल तो है, पर वो पूरी कहानी नहीं है। देखिए, हमारा दिमाग ना आदतों का गुलाम है, और भविष्य की प्लानिंग करना या अतीत को एनालाइज करना, ये उसकी पुरानी आदतें हैं। शायद ये जरूरी भी रही हों कभी सर्वाइवल के लिए। अच्छा। दूसरा कारण है हमारी संस्कृति, जो अक्सर अचीवमेंट पर, फ्यूचर गोल्स पर, प्रोडक्टिविटी पर बहुत जोर देती है। हम हमेशा आगे क्या मोड में रहते हैं। सही बात है। और तीसरा, कभी कभी वर्तमान पल थोड़ा अनकंफर्टेबल या बोरिंग भी लग सकता है, तो हम उस फीलिंग से बचने के लिए मन को कहीं और भटका लेते हैं। इसलिए वर्तमान में टिकना सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं है, इसमें लगातार प्रैक्टिस लगती है, धैर्य लगता है, और अपने मन के काम करने के तरीके को समझना पड़ता है। यह एक मसल की तरह है जिसे धीरे धीरे बनाना पड़ता है। ये बात इस प्रैक्टिस को और गहरा बनाती है, और जब हम वर्तमान की इस चुनौती को समझते हैं तो शायद हम दूसरे संदेश को बेहतर समझ पाएंगे, जो पहली बार सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है। कौन सा? कि कठिनाइयां ही जागृति का दरवाजा है। मार्क नेपो ने खुद कैंसर से जूझते हुए इसे महसूस किया। स्रोत बताते हैं कि वो कहते हैं, दर्द और कठिनाई हमें तोड़ते नहीं बल्कि हमें नया रूप देते हैं। ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हम तो मुश्किलों से बचना चाहते हैं। बिल्कुल, और यहीं पर द्वार शब्द को समझना जरूरी है। उन्होंने कठिनाई को दीवार नहीं कहा जो रास्ता बंद कर दे। अच्छा, हाँ? हाँ, उन्होंने द्वार कहा जो एक नई समझ का रास्ता खोल सकता है। क्यों? क्योंकि चुनौतियां
अगर हम उन्हें सही नजरिए से देखें तो हमें मजबूर करती हैं अपनी सोच पर सवाल उठाने के लिए, अपने अंदर की हिम्मत को, सहन शक्ति को खोजने के लिए, और जीवन की उन गहराइयों को समझने के लिए जिन्हें हम आराम के दिनों में शायद देखते ही नहीं। बात तो सही है। बात यहाँ दर्द को बुलाने की नहीं है, बल्कि जीवन के उन मुश्किलों का, उन तूफानों का सामना करने का तरीका बदलने की है जिनसे कोई बच नहीं सकता। जब हम संघर्ष करते हैं तो हम अक्सर अपने असली रूप के ज्यादा करीब आते हैं। ये सीख हमें भागने से रोकती है और हमें स्वीकृति और विकास की तरफ ले जाती है। मतलब प्रॉब्लम को दुश्मन मत समझो, उसे एक टीचर समझो जो हमें अंदर से मजबूत, दयालु और मैच्योर बनाने आया है। लेकिन क्या इसमें एक तरह की पैसिविटी का खतरा नहीं है कि हम मुश्किलों को बदलने की कोशिश ही छोड़ दें, ये सोचकर कि ये तो सिखाने आई हैं, बस सहते रहो? ये चिंता बिल्कुल जायज है और यहाँ बैलेंस बहुत जरूरी है। कठिनाई को द्वार समझने का मतलब हार मान लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ओके। इसका मतलब ये नहीं कि हम अन्याय सहें या अपनी हालत सुधारने की कोशिश ना करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम उस सिचुएशन के प्रति अपनी अंदरूनी प्रतिक्रिया को बदलें। अंदरूनी प्रतिक्रिया? हाँ, बाहर लड़ाई जारी रखते हुए भी हम अंदर से उस अनुभव से सीख सकते हैं। स्वीकृति का मतलब यहाँ इस्तीफा देना नहीं, बल्कि सच्चाई को मानना है ताकि हम ज्यादा स्पष्टता से और कम कड़वाहट के साथ आगे बढ़ सकें। हम पूछ सकते हैं, इस सिचुएशन में मेरे कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं? मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूं, चाहे ये कितना भी बुरा क्यों ना हो? ये नजरिया हमें विक्टिम बने रहने से बचाता है, हमें अपनी प्रतिक्रिया चुनने की ताकत देता है। ये स्पष्टीकरण बहुत मददगार है। ये पैसिविटी नहीं, बल्कि एक एक्टिव इंटरनल बदलाव है, और शायद यही अंदरूनी बदलाव हमें तीसरे संदेश को अपनाने में मदद करता है, जो है जागरूकता। यानी आम चीजों में खास सुंदरता और चमत्कार देखने की काबिलियत। नेपो के शब्दों में, जैसा स्रोत में है, अगर हम सच में देखना सीख जाएं, तो साधारण चीजें भी चमत्कार लगने लगती हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे वो उदाहरण दिए हैं, सुबह की पहली गर्म चाय की चुस्की, उसका स्वाद, खिड़की के बाहर चिड़ियों की आवाज या हवा का हल्का सा छूना। हम अक्सर इन पर ध्यान ही नहीं देते। हाँ, और ये सीधे सीधे पहले संदेश से जुड़ा है, मतलब वर्तमान पल में जीने से। हाँ, जागरूकता आखिर है क्या? कोई रहस्यमयी चीज नहीं है ये, बस जानबूझकर बिना जज किए अपने आसपास और अपने अंदर जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान देना है। जैसे अभी आप ये सुन रही हैं, तो क्या आप अपनी कुर्सी के टच को महसूस कर सकती हैं, अपनी सांस पर ध्यान दे सकती हैं, कमरे की हल्की आवाजें सुन सकती हैं? हाँ, कोशिश कर सकती हूँ। जीवन की असली सुंदरता, शांति और गहरे मतलब भी ना अक्सर इन्हीं छोटी छोटी अनदेखी चीजों में छिपे होते हैं। हमारी भाग दौड़ वाली जिंदगी हमें इनसे दूर कर देती है। सही बात है। जागरूकता का अभ्यास हमें सिखाता है कि कैसे उन पलों को पकड़ें, उन्हें महसूस करें। जैसे अपनी इंद्रियों को जगाना। क्या हम सुबह की कॉफी सिर्फ पीते हैं या उसका स्वाद, उसकी गर्मी, उसकी खुशबू सच में महसूस करते हैं? यही फर्क पता चलता है। और क्या ये कह सकते हैं कि जागरूकता हमें सिर्फ सुंदरता देखने में ही नहीं, बल्कि मुश्किल पलों में भी थोड़ी स्थिरता पाने में मदद कर सकती है? जैसे दर्द या तनाव में उसे नकारने की बजाय उसे देखना। निश्चित रूप से। जागरूकता का मतलब सिर्फ अच्छी चीजों पर ध्यान देना नहीं है। इसका मतलब है पूरी सच्चाई पर ध्यान देना, जिसमें दर्द, बेचैनी, तनाव सब शामिल हैं। अच्छा। जब हम इन बुरी फीलिंग से भागते हैं या उन्हें दबाते हैं ना, तो वे अक्सर और ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। हाँ, ये होता है। जागरूकता हमें सिखाती है कि हम इन भावनाओं को भी बिना जज किए एक गवाह की तरह देख सकें। हम देख सकते हैं कि दर्द शरीर में कहाँ हो रहा है, कितना तेज है, क्या वो बदल रहा है। इस तरह देखने से हम उस भावना से खुद को जोड़ना कम कर देते हैं। हम दर्द बन नहीं जाते, हम दर्द को महसूस करने वाले बन जाते हैं। ये दूरी हमें रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करने का मौका देती है और अक्सर दर्द की शिद्दत को भी कम कर सकती है। ये जागरूकता और स्वीकृति का भाव हमें चौथे संदेश की ओर ले जाता है, प्रेम और दया। किताब बार बार प्रेम को जीवन की सबसे बड़ी, सबसे बेसिक शक्ति बताती है। ये सिर्फ रोमांटिक प्रेम नहीं, बल्कि एक व्यापक मानवीय जुड़ाव और करुणा की भावना है। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है
कि नेपो का प्रेम और दया का दायरा सिर्फ दूसरों तक नहीं है, उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद के प्रति दयालु होना। खुद के प्रति दयालु होना। हाँ, हम अक्सर अपनी गलतियों, कमियों, असफलताओं के लिए खुद के सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। हम खुद से जैसी बातें करते हैं वैसी शायद दुश्मन से भी ना करें। ये तो बिल्कुल सही कहा। खुद के प्रति दया का मतलब है अपनी कमियों को स्वीकार करना, मुश्किल समय में खुद को सहारा देना, अपना ख्याल रखना। स्रोत में एक दिलचस्प बात और है। क्या? कि जब हम दूसरों के प्रति सच्ची करुणा दिखाते हैं, जैसे किसी को देखकर मुस्कुराना या किसी की मदद करना, हाँ। तो वो पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ वहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। वो किसी न किसी रूप में अक्सर अनजाने तरीकों से हमारे पास लौट कर आती है। इसके पीछे साइकोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, जैसे बेहतर रिश्ते बनना, अपनेपन की भावना बढ़ना या अपने आसपास एक ज्यादा पॉजिटिव माहौल बनना। लेकिन मूल सीख सरल और गहरी है। अपने और दूसरों के प्रति सच्चे दिल से बिना शर्त के दया और करुणा का भाव रखो। खुद के प्रति दया की बात वाकई सोचने वाली है, खासकर जब हम मुश्किलों को स्वीकार करने की बात कर रहे थे। क्या ये कह सकते हैं कि खुद के प्रति दया मुश्किलों से लड़ने की हमारी ताकत को बढ़ाती है, कि जब हम गिरें तो खुद को कोसने की बजाय प्यार से उठाएं? बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा आपने। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो अक्सर खुद को कमजोर, नाकामयाब या बेकार महसूस करते हैं। हाँ। यहीं पर सेल्फ क्रिटिसिज्म हावी हो सकता है। लेकिन अगर हम उस पल में खुद पर दया दिखा सकें, ये मान सकें कि इंसान होना ही अपूर्ण होना है, कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है और हम इस मुश्किल घड़ी में भी सहानुभूति और देखभाल के हकदार हैं, तो ये हमें उस अनुभव से गुजरने की अंदरूनी शक्ति देता है। सेल्फ कंपैशन हमें शर्म और अकेलेपन से बचाता है, हमें मदद मांगने या अपनी जरूरतों को समझने के लिए प्रेरित करता है। ये मुश्किलों को आसान नहीं बनाता, लेकिन उनसे गुजरने के हमारे तरीके को बदल देता है, उसे कम दर्दनाक और ज्यादा मानवीय बना देता है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है, और खुद को संभालने की ये क्षमता शायद हमें 5वें संदेश को समझने में मदद करती है। छोड़ना सीखो या जाने देना सीखो। हाँ, लेटिंग गो। मार्क नेपो कहते हैं, और ये अनुभव हम सब ने शायद कभी न कभी किया होगा, कभी कभी चीजों को पकड़ कर रखना ही हमें सबसे ज्यादा दुख देता है। ये पुराने दुख हो सकते हैं, किसी के लिए सालों पुराना गुस्सा, भविष्य का कोई डर, या शायद किसी ऐसी उम्मीद को पकड़कर रखना जिसे हम बदल नहीं सकते। हम इन चीजों को कसकर पकड़े रहते हैं। और सवाल यह है कि क्यों छोड़ा जाए? छोड़ने का फायदा क्या है? हाँ। जब हम इन बोझों को, चाहे वो कड़वी यादें हों, नेगेटिव फीलिंग्स हों, पुराने रिश्ते जो अब ठीक नहीं रहें, या ऐसी सिचुएशंस जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जाने देते हैं, तो हमारे अंदर एक खालीपन आता है, एक खुलापन। हाँ, खालीपन। हाँ, ये खालीपन डरावना लग सकता है, पर असल में ये नई ऊर्जा, नई संभावनाओं, खुशी और शांति के लिए जगह बनाता है। सोचिए, आप भारी पत्थर उठाकर चल रहे हैं, कितनी दूर जा पाएंगे, कितनी तेजी से? सही बात है। पुरानी बातों और नेगेटिव फीलिंग्स का बोझ भी ऐसा ही है। यह हमें वर्तमान में पूरी तरह जीने और भविष्य की तरफ पॉजिटिवली बढ़ने से रोकता है। इसलिए यह सीख बहुत जरूरी है। उन बोझों को पहचानिए जिन्हें आपने फालतू में पकड़ रखा है, और उन्हें धीरे धीरे होशपूर्वक जाने देने की प्रैक्टिस करें। लेकिन ये आसान नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अक्सर हमारी पहचान इन बोझों से जुड़ जाती है या हमें बदलाव से डर लगता है। लेकिन छोड़ने का प्रोसेस हमें हल्का और आज़ाद महसूस करा सकता है। क्या इसमें उन उम्मीदों को छोड़ना भी शामिल है जो हम अक्सर दूसरों से या खुद से रखते हैं, खासकर जब चीजें हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती? निश्चित रूप से। उम्मीदें, खासकर वो जो रियलिस्टिक नहीं हैं या हमारे कंट्रोल से बाहर की चीजों पर टिकी हैं, वो अक्सर निराशा और दुख का कारण बनती हैं। जब हम ये मानना सीखते हैं कि जीवन हमेशा हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलेगा, कि दूसरे लोग हमेशा हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे और हम खुद भी हमेशा परफेक्ट नहीं होंगे, तो हम बहुत सारे फालतू दुख से बच जाते हैं। सही। उम्मीदों को छोड़ने का मतलब एम्बिशन छोड़ना नहीं है, बल्कि नतीजों से अपनी खुशी को ना जोड़ना है। हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, लेकिन आखिरी नतीजे को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना, यही छोड़ने की कला का एक अहम हिस्सा है, खासकर मुश्किल समय में। यह बोझ हल्का करने और उम्मीदों को छोड़ने की बात सीधे तौर पर छठे संदेश से जुड़ती है, जो है आभार, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। हाँ। किताब के अनुसार आभार एक ऐसा शक्तिशाली बदलाव लाने वाला भाव है जो हमें लगातार कमी के एहसास से निकालकर संपन्नता की भावना की ओर ले जाता है। हमारी आदत होती है उन चीजों पर ध्यान देने की जो हमारे पास नहीं है या जो गलत हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन नेपो का नजरिया, जैसा स्रोत में है, ठीक उल्टा है। आभार हमें कमी से निकालकर संपन्नता की ओर ले जाता है। और स्रोत में
आभार जताने का एक बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल तरीका भी बताया गया है। क्या है वो? हर दिन, चाहे सुबह उठकर या रात को सोने से पहले, बस रुककर कम से कम 3 ऐसी चीजें सोचें, या बेहतर है कि लिखें, जिनके लिए आप उस दिन सचमुच आभारी हैं। अच्छा, सिर्फ 3 चीजें? हाँ, कम से कम 3। और ये बहुत बड़ी चीजें होना जरूरी नहीं। अच्छी सेहत हो सकती है, किसी दोस्त की मुस्कान, अच्छा खाना, या सिर्फ ये कि आप जिंदा हैं और सांस ले रहे हैं। ये प्रैक्टिस कारगर क्यों है? क्योंकि ये जानबूझकर हमारे दिमाग को जीवन की पॉजिटिव चीजों को खोजने और उन पर फोकस करने के लिए ट्रेन करती है। हमारा दिमाग नेचुरली नेगेटिविटी की तरफ झुकता है ना? हाँ, वो तो है, नेगेटिविटी बायस। एग्जैक्टली। आभार का अभ्यास इस आदत को काउंटर करता है। रोज ऐसा करने से हमारा नजरिया धीरे धीरे बदलता है, मूड सुधरता है, स्ट्रेस कम होता है, मन में ज्यादा शांति आती है और जीवन से संतुष्टि बढ़ती है। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने की टेक्निक नहीं है, ये एक्टिवली अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बेहतर बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या मन में शुक्रगुजारी का भाव लाना तब मुश्किल नहीं हो जाता जब हम किसी बड़ी मुश्किल या गहरे दर्द से गुजर रहे हों? क्या ये दोनों भाव, दर्द और आभार, एक साथ रह सकते हैं? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। हाँ, ये सच है कि गहरे दुख या तकलीफ के पलों में आभार महसूस करना बहुत मुश्किल, यहाँ तक कि नामुमकिन भी लग सकता है। और ये जरूरी है कि हम उस दर्द को नकारे नहीं या खुद पर जबरदस्ती आभार थोपने की कोशिश न करें। भावनाओं को महसूस करने देना जरूरी है। बिल्कुल। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि दर्द और आभार पूरी तरह एक दूसरे के उलट नहीं हैं। वे एक साथ मौजूद हो सकते हैं, चाहे वो थोड़ा मुश्किल लगे। अच्छा, कैसे? मिसाल के तौर पर, कोई व्यक्ति किसी अपने को खोने के दुख में हो सकता है, लेकिन साथ ही उन सालों के लिए आभारी भी हो सकता है जो उन्होंने साथ बिताए, या उस मुश्किल समय में मिले दोस्तों के सहारे के लिए आभारी हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है। आभार का मतलब दर्द को मिटाना नहीं है, बल्कि दर्द के साथ साथ जीवन में जो अच्छा है उसे भी स्वीकार करना है। कभी कभी सबसे अंधेरे पलों में भी रोशनी की एक छोटी सी किरण खोजना, जैसे किसी की दया या प्रकृति का कोई पल, हमें आगे बढ़ने की ताकत दे सकता है। ये एक बहुत नाजुक बैलेंस है और इसमें समय लग सकता है। यह संतुलन साधने की बात हमें आखिरी 7वें संदेश तक ले आती है, जो शायद सबसे गहरा और अक्सर जिस पर बात नहीं होती, वो विषय है मृत्यु और जीवन का संतुलन। मौत। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कई लोग असहज होते हैं, डरते हैं या बात करने से बचते हैं। लेकिन नेपो हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु कोई ऐसी चीज नहीं जिसे सिर्फ डरना चाहिए, बल्कि ये जीवन का एक स्वाभाविक, जरूरी हिस्सा है और शायद सबसे बड़ा टीचर भी। बिल्कुल। इसका गहरा मतलब यह है कि जब हम अपनी और दूसरों की नश्वरता को, यानी इस सच को कि जीवन सीमित है, सच में स्वीकार करते हैं, सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं बल्कि इमोशनली भी, तभी हम सच में जीवन को उसकी पूरी गहराई, उसकी पूरी कीमत, उसकी पूरी सुंदरता के साथ जीना सीखते हैं। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, जब हम मृत्यु को स्वीकारते हैं तभी सच में जीना सीखते हैं। वाह! ये स्वीकृति हमें छोटी छोटी बातों में उलझने, बेकार के झगड़ों में पड़ने या जीवन को फॉर ग्रांटेड लेने से रोकती है। ये हमें मजबूर करती है कि हम अपनी प्राथमिकताओं पर फिर से सोचें, क्या वाकई जरूरी है। हमारे रिश्ते, हमारे अनुभव, प्यार बांटना, वर्तमान पल की सुंदरता का आनंद लेना। मौत का एहसास हमें टालमटोल करने से रोकता है और हमें हिम्मत देता है कि हम वो जीवन जिएं जो हम सच में जीना चाहते हैं। ये हमें फिर से पहले संदेश, वर्तमान में जियो, और तीसरे संदेश, छोटी चीजों की सुंदरता देखो की तरफ ले जाता है, लेकिन एक ज्यादा गहरी, ज्यादा अर्जेंट समझ के साथ। तो इस नजरिए से देखने पर मृत्यु का विचार डरावना होने के बजाय जीवन को ज्यादा मीनिंगफुल और फोकस्ड बनाने वाला बन जाता है। ये हमें कैसे जीने के लिए प्रेरित करता है? रोजमर्रा की भागदौड़ में ये हमारी प्रायोरिटीज को कैसे बदल सकता है? ये रोजमर्रा के लेवल पर बहुत ठोस बदलाव ला सकता है। जब हमें याद रहता है कि समय लिमिटेड है, तो हम शायद छोटी मोटी नाराजगी हो या शिकायतों को ज्यादा महत्व न दें। सही बात। हम शायद उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताने का फैसला करें जिनसे हम प्यार करते हैं। हम शायद वो काम करने की हिम्मत जुटा पाएं जिसका हमने हमेशा सपना देखा है। हम शायद प्रकृति की सुंदरता या बच्चों की हंसी जैसी आम चीजों को ज्यादा अप्रिशिएट करें। हम शायद माफ करने में कम देर लगाएं और प्यार जताने में ज्यादा। यह हमें सिखाता है कि हर दिन मायने रखता है, हर पल कीमती है। यह हमें कम डरने और ज्यादा जीने के लिए प्रेरित करता है। मौत का एहसास हमें जीवन से दूर नहीं ले जाता,
बल्कि हमें जीवन के और करीब लाता है। तो अगर हम इन सभी 7 संदेशों को एक साथ देखें तो द बुक ऑफ अवेकनिंग से निकलने वाला सार यही लगता है कि हर दिन एक नया मौका है, एक तोहफा है जिसे शुक्रगुजारी से अपनाना है। जीवन की मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें जगाने, मजबूत बनाने और गहरा बनाने आती हैं। बिल्कुल। असली सुंदरता और चमत्कार आम पलों में छिपे हैं, बस हमें जागरूक होकर देखने की जरूरत है। हाँ। प्रेम और दया, खासकर खुद के प्रति, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत जरूरी। पुराने बोझों, शिकायतों और उम्मीदों को छोड़ना हमें हल्का और आजाद बनाता है, नई ऊर्जा के लिए जगह बनाता है। सही। आभार का रोज अभ्यास हमें कमी के एहसास से निकालकर अंदरूनी अमीरी की तरफ ले जाता है। और आखिर में अपनी नश्वरता को स्वीकारना हमें सिखाता है कि जीवन को पूरी शिद्दत, हिम्मत और सार्थकता के साथ कैसे जिया जाए। बहुत बढ़िया सारांश किया आपने। और इन सभी संदेशों को जो धागा आपस में जोड़ता है वो यही लगता है कि सच्ची शांति, खुशी और जीवन का मतलब वो बाहरी हालात, अचीवमेंट्स या दूसरों की मंजूरी में उतना नहीं है जितना कि हमारे अपने अंदर खोजा जा सकता है। हमारी अपनी जागरूकता में, चीजों को स्वीकार करने की हमारी क्षमता में, वर्तमान पल से जुड़ने में और अपने आप से और दूसरों से गहरे असली जुड़ाव में। हाँ। जैसा कि स्रोत का निष्कर्ष भी कहता है, और ये बहुत शक्तिशाली विचार है, ये किताब हमें सिखाती है कि जीवन बाहर नहीं, हमारे भीतर घटता है। हाँ, यानी बदलाव की, शांति की, जागृति की चाबी कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। इस पूरे गहरी बातचीत के बाद एक विचार मन में गूंज रहा है जिसे शायद आगे सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। क्या विचार? क्या जीवन की सबसे बड़ी जागरूकता या अवेकनिंग आखिर में सिर्फ यही महसूस करना नहीं है कि जीवन की हर चुनौती से शांति से निपटने और हर पल में खुशी और मतलब खोजने के लिए जो जरूरी समझ है, शक्ति है, साधन है, वो कहीं बाहर से नहीं आने वाले। वे हमेशा से हमारे अंदर ही मौजूद हैं, हर पल मौजूद हैं। बस हमें थोड़ा रुकने, ध्यान देने और अपने अंदर झांकने की जरूरत है।